बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप फैंसी चिकन्स जो है वो परचेज़ करते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मद्देनज़र रखना जो है ना वो लाजमी होता है ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है कि जब भी आप अपने फैंसी चिकन्स जो कि एक महंगे तरीन चिकन्स होते हैं, चाहे उनका चिक्स ले लें चाहे वो ब्रीडर्स ले लें, ये एक महंगे तरीन चिकन्स होते हैं। तो इनको ख़रीदने से पहले कुछ बातों का ख्याल जो है ना वो लाजमी करना पड़ता है। सबसे पहले आपने जो है वो जब लेने जाते हैं आप, तो आपने चेक करना है उनका वैक्सीन शेड्यूल जब भी आपने लेने हैं तो आपने जाके जिस भाई से लेने हैं उस भाई से पूछना है उनके वैक्सीन का शेड्यूल, क्या क्या वैक्सीन्स उनको हुई हैं, जिसमें खूनी पेचेस हो गए, एनडी होगी, आईबी होगी, H9 होगी, इसके अलावा फाउल पॉक्स होगी। ये ब्रीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आने वाली जो नस्लें होती हैं वो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहे और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो है ना वो मुकाबला करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा मौजूद हो। क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आने वाली नस्ल होगी, और वो आने वाली नस्ल तब भी स्ट्रॉन्ग होगी जब उनके वालिदैन जो है ना वो उनको वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से की गई होंगी। नंबर 2 जो कि आपने चेक करना है कि आपने फ़ीड खिला के चेक करना है। पहले सबसे पहले उनको फ़ीड खिला के चेक करना है जब भी आप लेने जाएंगे, क्योंकि देखने में बाज़ औक़ात चिकन जो होते हैं वो बिल्कुल सही नज़र आते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि जब आप ले जाते हैं तो वो खाते पीते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उनमें मसला आता है। इसलिए आपने उनको फ़ीड डाल के चेक करना है कि आपका जो चिकन है, आपका जो ब्रीडर है वो सही फ़ीड खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इससे आपको पता चल जाता है। नंबर 3 पे जो बात है, आपने उनकी ड्रॉपिंग चेक करनी है, मतलब कि आपने उनकी बीठों का चेक करना है। बीठ आपने चेक करनी है कि वो किस कलर की कर रहा है और इसमें क्या जो है ना वो वजूहत हो सकती हैं कि ये इस कलर की कर रहा है। ड्रॉपिंग के हवाले से मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि बीठों को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं किस किस बीमारी की अलामत होती है। उसकी जो है ना वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो ड्रॉपिंग आपने लाजमी चेक करनी है। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारी के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से। नंबर 4 पे जो आपने चेक करना है वो आपने उनकी बेडिंग चेक करनी है। बेडिंग से मुराद वो चीज़ जो उन्होंने अपने चिकन्स को प्रोवाइड की हुई है, जो उनके नीचे बिछाते हैं, बिछाली जिसको कहते हैं, कि उन्होंने अपने चिकन्स को क्या प्रोवाइड किया हुआ है, नीचे क्या बिछाया हुआ नीचे। तो फिर आपने भी अपने घर में जाके वही चीज़ उस चिकन को प्रोवाइड करनी है कि वो उसमें आराम महसूस करेगा, वो उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जब चिकन्स सफ़र करके आते हैं तो उनमें स्ट्रेस का तनाव जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आपने उसको वही माहौल देना है जो पीछे से वो लेके आया है, वही आपने बिछाली बिछानी है नीचे, ताकि ये परिंदा आपका स्ट्रेस में ना जाए। और नंबर 5 पे जो आपने चेक करनी है वो आपने फ़ीड जब आप ले जाते हैं अपने चिकन्स को तो वो आपने फ़ीड एकदम से चेंज नहीं कर देनी। बहुत से भाई जो है ना वो चिकन तो ख़रीद लेते हैं, बर्ड्स तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो उधर से पूछते नहीं हैं पीछे से जब वो लेके आते हैं कि इनको वो कौन सी फ़ीड दे रहे हैं। तो इसलिए आपने उनसे फ़ीड का पता करना है कि वो कौन सी फ़ीड दे रहे हैं और उसी किस्म की फ़ीड आपने इनको प्रोवाइड करनी है। और जो आपने नई फ़ीड है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने उनको मिक्स करके आपने उनको देना है, ना कि आपने एकदम से फ़ीड उनकी चेंज करनी है। अगर आप एकदम से उनकी फ़ीड चेंज करेंगे, एक तो वो स्ट्रेस में होंगे, सफ़र करके आएंगे तो वो स्ट्रेस में होंगे, और दूसरा एकदम से फ़ीड चेंज करने से जो है ना वो स्ट्रेस में ज़्यादा चले जाएंगे और उनमें बीमारियों का भी जो है ना वो हमला हो सकता है। तो इसलिए आपने फ़ीड को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने चेंज करना है, एकदम से आपने चेंज नहीं करना। तो नंबर 6 के जो है ना वो आपने नंबर 6 पे जो आपने चेक करनी है वो आपने जब भी कोई बंदा चिकन लेता है या कोई बेचता है
یہ بیچنے والے کے لیے بھی یہ جو ہے نا پیغام میرا ہے، جب بھی کوئی آپ چیز بیچیں، جب بھی آپ کوئی چیز سیل کریں، تو آپ نے اپنے چکنز کو جو ہے نا وہ فیڈ کروا کے اور پانی جو ہے نا وہ کروا کے ایک دم سے پیک نہیں کر دینا۔ جب آپ ایک دم سے پیک کرتے ہیں تو وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے چکن، کیونکہ جب ایک پنجرہ جو ایسا ہوتا ہے جس میں اس نے سفر کرنا ہے، یا ایک کاٹن ایسا ہوتا ہے جس میں اس نے سفر کرنا ہے، تو اس میں وہ چل پھر نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے گھنٹہ 2 پہلے، آپ کو پتہ ہے ابھی چلا جانا ہے اس چکن نے، تو گھنٹہ 2-3 پہلے آپ نے اس کو پانی بھی پلا دینا اور اس کی فیڈنگ بھی کر دینی ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ دانہ جو ہے وہ نیچے چلا جائے، کیونکہ جب دانہ وہ کھاتا ہے تو کچھ دیر وہ پوٹ میں رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سٹریس میں جائے گا۔ جب آپ اس کو ایک دم سے پیک کر دیں گے تو پھر وہ منہ کے ذریعے سے جو ہے نا اس کی فیڈ بھی باہر آئے گی، پانی کے ذریعے سے اس کی جو ہے نا وہ فیڈ اور پانی دونوں مکس ہو کے باہر آئے گا، تو اس طرح وہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اتنے مہنگے جانور لے کے، اتنے مہنگے برڈز لے کے یہ خطرے آپ جو ہے نا وہ مول نہیں لے سکتے، اپنا نقصان نہیں کروا سکتے۔ جو بیچنے والا ہے وہ بھی خیال کرے، جو لینے والا ہے وہ بھی خیال کرے۔ جب بھی آپ جو ہے نا وہ پیکنگ کریں تو ان کو کھلی ہوادار جو ہے نا وہ کسی کاٹن میں، کسی پنجرے میں جو ہے نا پیک کر کے بیچ سکتے ہیں آپ۔ اور جو نمبر اگلا نمبر جو آ رہا ہے وہ آپ نے شپنگ کا چیک کرنا ہے۔ شپنگ یعنی کہ 7واں نمبر شپنگ ہے، کہ آپ نے اس کی شپنگ کا تمام معلومات جو ہے نا وہ لینی ہے، وہ کس رنگ برڈ کا ہے، کب آیا، کب نہیں آیا، کتنے مہینے پہلے آیا، تو اس سے بھی آپ کو کافی سارا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر جو 9 پہ ہے، 8 پہ ہے، وہ آپ نے آب و ہوا کا جو ہے نا وہ بہت خیال کرنا ہے۔ جب بھی آپ چکن لے کے جائیں گے اپنے گھر، ان کی آب و ہوا کا خیال کرنا ہے، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ سٹریس فیل نہ ہو۔ یہ چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہے، اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے، تاکہ آپ کا چکن جو ہے وہ سٹریس میں نہ جائے اور وہ بیماریوں سے جو ہے نا وہ دور رہے۔ کیونکہ جب بھی کبھی وہ چلا گیا سٹریس پہ تو اس کو باہر نکلتے کافی ٹائم لگ جائے گا، تو آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو وہ بیمار ہونے کے بھی چانسز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان تمام باتوں کو نظر میں رکھنا ہے، اور تب آپ نے سیل اور پرچیز کرنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔